वास्तव वो जातिवादी लोग हैं, ये वो सांप्रदायिक मानसिकता के लोग हैं जो हर मुद्दे पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इन पर FIR होना चाहिए और इन पर वास्तव में जेल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस मुल्क को बांट देना चाहते हैं। ये लोग इस मुल्क को बांट के खाना चाहते हैं और बांट के खाना चाहेंगे, अपने बाप की बपौती बनाना चाहते हैं। भारत की सरकार है यानी जो राजनीति है वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए जमातियों को, जमाती के विदेशी सदस्यों को बलि का बकरा बनाया। पूरी दुनिया में जो महामारी था उसका कोई अपना धर्म नहीं था, वो सब पर होता था। आप मुझको छुएंगे, आपको वायरस हुआ है तो मुझे हो जाएगा, मैं किसी और को छूँगा उसको हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत में जैसे वो महामारी आई, भारत में सरकार को बचाने के लिए जो भारत के प्रवक्ता हैं, जिन्हें मीडिया कहा जाता है भारत में, और मैं अपने शब्दों में मनु मीडिया कहता हूँ, उनमें कुछ चेहरे हैं लाइक वंजना उन कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, चित्रा त्रिपाठी हो, साक्षी जोशी हो, और सुधीर तिहाड़ी हो, रोहित सरदाना हो, अमीश देवगन हो, राहुल चौरसिया हो, दीपक चौरसिया, तो ये जितने लोग हैं ये इन्हें सरकार को बचाना था। तो सरकार को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको मिल गया जमात, तो जमात पे इन्होंने सारा ठिकरा फोड़ दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि जमात ने प्लाज्मा डोनेट किया था जिससे बहुतों की जान बची, उन्होंने उस बात को नहीं बताया। खैर, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का बहुत सम्मान करता हूँ और कद्र करता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला सुनाया। और बॉम्बे इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आजकल न्यायपालिका निष्पक्ष फैसला नहीं सुना रही हैं। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट का निष्पक्ष फैसला सुनाना वास्तव में लोकतंत्र की एक जीत है। और उन्होंने बाकायदा बनाया कि जो सरकार है यानी जो राजनीति है वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए जमातियों को, जमाती के विदेशी सदस्यों को बलि का बकरा बनाया। ये एक बहुत टाइट स्लैप है इस देश की सिस्टम के ऊपर। और उन्होंने बाकायदा जो है इस प्रोपागेंडा को फैलाने के लिए मीडिया को क्रिटिसाइज किया। मैं थोड़ा सा ये भी अपील करना चाहूँगा, काश कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया होता कि रोहित सरदाना, सुधीर तिहाड़ी और अमीश देवगन जैसे लोग जो पूरा इस देश भर में हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रहे थे, जो इंसानियत का गला घुटने को आतुर थे, उन पे FIR करने का, उनको जेल में डालने का अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया होता तो ये बेहतर होता। फिर भी एक बेहतर कदम है और यह बताने के लिए बेहतर कदम है कि बीमारी का कोई धर्म नहीं होता, बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। वास्तव में जो लोग कास्टिज़म, जो लोग कम्युनलिज्म फैला रहे हैं वो कोरोना वायरस से खतरनाक हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कास्ट वायरस इज मच मोर डेंजरस देन कोरोना वायरस। तो ये लोग वास्तव में वो जातिवादी लोग हैं, ये वो सांप्रदायिक मानसिकता के लोग हैं जो हर मुद्दे पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट का जो हेड था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इस देश की मीडिया ने हिंदू मुस्लिम बाइनरी नहीं बनाया ना। तिरुपति बालाजी मंदिर का जो तमाम पुजारी थे वो पॉजिटिव पाए गए, इस देश में उसे हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया गया। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बोल करके वो पूरे देश भर में एक नफरत फैलाया गया ताकि सरकार का फेलोर को छुपाया जा सके। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से मर गए सरकार के फेलोर की वजह से। हॉस्पिटलों में दशा क्या है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस देश का गृह मंत्री अभी तक कोरोना पॉजिटिव है और उसका लापता चल रहा है, अभी तक उनका कोई खबर संदेश नहीं आ रहा है। सोचिए ना कि गृह मंत्री तक मतलब बीमार हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मैं खुद की अगर बात करूँ तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 2-2 मंत्रियों की मौत हो जाती है कोरोना पॉजिटिव से। तो ये खतरनाक व्यवस्था है और सरकार का फेलोर है कि चूँकि अभी तो हम लोगों की सरकार कहीं है नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बहुत सारे राज्यों में है। तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी उन पर FIR नहीं कर रही है तो कांग्रेस तो अपने राज्यों में उन पर FIR कर सकती है ना, उन पर कार्रवाई कर सकती है ना भाई, क्योंकि नफरत तो पूरे देश भर में फैला था। पूरी फर्जी खबरें थी ना, इसका मतलब वो पूरी फर्जी खबरें। इसका मतलब है कि ये पूरे मुल्क में जिस तरह से नफरत फैला करके जिस तरह से दंगा भड़काना चाहते हैं, वास्तव में इन पर तो NSA लगना चाहिए। जब कफिल खान जैसा डॉक्टर जो निर्दोषों की जान बचाने की लड़ाई लड़ता है उसको राष्ट्र का सुरक्षा मान उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो रोहित सरदाना, अमीश देवगन, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग जर्नलिज्म, दे आर क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग भारत को डिवाइस कर रहे हैं। तो इन पर यकीनन FIR होना चाहिए। और मैं आपकी मांग से और आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ और अपने आप को जोड़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि इन पर FIR होना चाहिए और इन पर वास्तव में जेल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस मुल्क को बांट देना चाहते हैं। ये लोग इस मुल्क को बांट के खाना चाहते हैं और बांट के खाना चाहेंगे, अपने बाप की बपौती बनाना चाहते हैं भारत को। ये चाहते हैं कि भारत उनके इशारे पर चलेगा, ये चाहते हैं कि भारत जो है हिंदू मुस्लिम पर चलेगा। बात होना चाहिए शिक्षा पे, बात होना चाहिए रोजगार पे, बात होना चाहिए स्वास्थ्य पे, उस पर बात न करके ये लोग लगातार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पत्रकारों का कत्ल हो रहा है,
लगातार पिछले सिर्फ 1 महीने में 3 पत्रकारों 4 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। अभी कल एक पत्रकार रतन की हत्या हुई है बलिया में। तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरह से माहौल हुआ। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें बहन बेटियों का रेप ना हो रहा हो, ऐसा कोई दिन नहीं हो रहा है जिसमें शेड्यूल कास्ट ट्राइब पर हत्याएं ना हो रही हो। तो लगातार जुल्म का जो फासला बढ़ता चला जा रहा है, उसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इनका साइलेंस इस बात का गवाह है कि दे आर नॉट डूइंग जर्नलिज्म, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर स्पोक पर्सन ऑफ दैट गवर्नमेंट, दे आर स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी एंड एनडीए गवर्नमेंट।